धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेंद्र कुमार ने लिखा है। एक मैनिफेस्टो इक्विटी निवेशकों के लिए। भविष्य की आशा और सतर्कता के मेल के साथ साथ लंबे समय का नजरिया कैसे सच्चे इक्विटी निवेशकों को दूसरे से अलग बनाता है। आज 9 अक्टूबर की सुबह जब मैं लिख रहा हूं तो भारत के भविष्य को लेकर खुद को कहीं ज्यादा आशावान पा रहा हूं और सही सोच रखने वाला हर व्यक्ति यही करता है। बेशक ये आशा ऐसे समय में है जब ज्यादातर इक्विटी निवेशक और विश्लेषक बाजार के लगातार बढ़ने को लेकर काफी चिंतित हैं। पिछले कुछ हफ्तों से मैं जो कुछ लिख रहा हूं उसे देखते हुए बहुत हद तक मैं भी ऐसा करने का दोषी हूं। हालांकि मेरा कहना यह नहीं है कि मार्केट में आगे क्या होगा इसे लेकर निवेशकों को अटकलें लगानी चाहिए और उस आधार पर अपना निवेश बंद कर देना या बेच देना चाहिए। इसके बजाय मेरी चिंता इस बात की है कि ऐसे बाजार में निवेशक क्वालिटी को नजरअंदाज न करें और बेकार के निवेश न खरीदना शुरू कर दें। हाँ, यह सही है कि बाजार चढ़े हुए हैं, लेकिन इससे क्या? हम इक्विटी निवेशक दिल से हमेशा आशावादी होते हैं, जिसमें सावधानी का पुट भी सदा बना रहता है। हमारा बुनियादी विश्वास अंधी सकारात्मकता में नहीं बल्कि लचीलेपन, विकास और प्रगति से जुड़ा होता है। अटूट विश्वास के साथ हम समझते हैं कि भविष्य अतीत की तुलना में ज्यादा उम्मीदों भरा होगा। हमारा यह आशावाद हमारा भोलापन नहीं बल्कि ऐतिहासिक रुझानों और आर्थिक क्षमता के तथ्यात्मक मूल्यांकन में निहित है। तो अब बड़ी तस्वीर पर बात करते हैं। बुरे से बुरे समय के दौरान जब कभी बाजार और अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ाती हैं, तब भी अंतर्निहित प्रवृत्ति हमेशा विकास की ही रहती है। बिजनेस एडजस्ट करते हैं, इनोवेट करते हैं और अंत में पहले की तुलना में ज्यादा पैसे कमाते हैं। कई साल तक हम बहुत ज्यादा ग्रोथ देखते हैं, जिसके बाद बड़ी गिरावट होती है। 2020 2019 की तुलना में कम फायदेमंद साबित हो सकता है और हो सकता है कि 2025 में किन्हीं नई चुनौतियों का सामना करना पड़े। लेकिन फिर भी जब हम जूम आउट करेंगे तो तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। पूरे विश्वास के साथ आप मानेंगे कि 2034 2024 से बेहतर होगा, ठीक वैसे ही जैसे 2023 2013 के काले दिनों से कहीं आगे निकल आया है। यह विश्वास बैलेंस शीट पर बिखरे आंकड़ों से या स्टॉक इंडेक्स के उतार चढ़ाव से कहीं बड़ा है। फाइनेंशियल मॉडल, आर्थिक सिद्धांत और निवेश के गुणा भाग की जिम्नास्टिक हटा देंगे तो आपको यह आसान मगर गहरा विश्वास लंबे समय के निवेश की जड़ों को मजबूती से थामे हुए मिलेगा। यह बाजार के हर उतार चढ़ाव की भविष्यवाणी करने या हर ट्रेड पर सट्टेबाजी की बात नहीं है। यह एक तिमाही से दूसरी तिमाही के बीच जीने की बात भी नहीं है। इसके बजाय ये प्रगति की अंतर्निहित धारा को पहचानने और उस लहर पर सवारी की तैयारी की बात है। यह आशावाद हमें जोखिमों के प्रति अंधा नहीं करता या छोटे छोटे अंतराल में आने वाली चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं कराता। इसके उलट ये हमें तूफानों का सामना करने की ताकत देता है। यह समझ पैदा करता है कि तूफान से कहीं ज्यादा शांत और विशाल समंदर इस तूफान के आगे मौजूद है। सतर्क आशावाद और लंबे समय पर नजर बनाए रखने का यह संतुलन सच्चे इक्विटी निवेशक को परिभाषित करता है। यही है जो हमें सिर्फ सट्टेबाजी करने वालों या शॉर्ट टर्म ट्रेडरों से अलग बनाता है। स्टॉक निवेश जटिल हो सकता है, लेकिन हमें इस बुनियादी सत्य को याद रखना चाहिए कि बेहतरी का रास्ता घुमावदार भले हो और कभी कभी कुछ पीछे लौटने पर भी मजबूर करता हो, लेकिन आमतौर पर इसकी दिशा आगे की ओर ही होती है। और ये एक सुनहरे भविष्य का अटूट विश्वास है जो न केवल हमारे निवेश के फैसलों को प्रेरित करता है बल्कि उस प्रगति में भी योगदान करता है जिसका हमें विश्वास है। निवेश करने का चुनाव करके हम उसी विकास का हिस्सा बन जाते हैं जो हमारे निवेशों के लिए रिटर्न पैदा करेगा। ये एक शुभ और मजबूती देने वाला चक्र है। इसलिए स्पष्ट है कि हम जो करते हैं उसके 2 चरण होते हैं। हम आशावादी होने के नाते मानते हैं कि विकास होगा और समृद्धि आएगी। इसके आधार पर हमें अपने लिए सबसे अच्छे निवेशों का चुनाव करना होगा ताकि इसका फायदा उठा सकें। आगे क्या होगा ये पहले से ही बता पाना जरूरी नहीं। कभी कभी जब मैं कुछ निवेशकों के साथ लंबे समय के निवेश पर चर्चा करता हूं तो वे टोकते हैं,
जैसे कि उस समय किसी कंपनी का अनुमानित ईपीएस क्या है, जीडीपी ग्रोथ क्या होगी, तेल की कीमतें क्या होंगी, वगैरह वगैरह। जो निवेशक ये मानते हैं कि निवेश का मतलब ईपीएफ और जीडीपी का अनुमान लगाना है, उनकी परेशानियां अलग तरह की हैं। हमारे जैसे लोगों को इस बात पर भरोसा होना चाहिए कि दुनिया आगे बढ़ेगी और यह भी कि कौन सी कंपनियां अच्छी तरह चलाई जा रही हैं। बस इतना ही काफी है।